अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शाहिद अजमल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डेली न्यूज़ रिपोर्ट। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ये जो गुज़श्ता दिनों दो वाक़यात लगातार मुसलसल जो हुए हैं मुल्तान और डेरा गाज़ी ख़ान के अंदर, जहां जो है एलपीजी से भरे हुए जो टैंकर्स हैं जिनको बाउज़र्स कहा जाता है, जिसके अंदर एलपीजी जो है वो एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल की जाती है और पूरे मुल्क को सप्लाई की जाती है। ये दो सानियात हुए हैं जिसके अंदर जो हैं वो तकरीबन 8 के करीब लोग जो हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं और 1 दर्जन के करीब लोग जो हैं वो जल चुके हैं और इस वक्त जो है मुख्तलिफ अस्पतालों के बर्न सेंटर्स के अंदर जो है वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश के अंदर मुब्तला है। ये हादसात क्यों होते हैं और इसके पीछे क्या कोई हुकूमती इदारा है जिसकी कोई ज़िम्मेदारी बनती है, और वो हुकूमती इदारा कौन-सा है जिसकी ज़िम्मेदारी जो है इन बाउज़र्स को और इन टैंकर्स की क्वालिटी को मेंटेन करना और इनकी नक़्ल-ओ-हमल को देखना है। तो ये इस पर आज हम बात करेंगे और देखेंगे कि किस इदारे की गफ़लत की वजह से ये इतने बड़े हादसात हुए। और जिस तरह आपने देखा कि मुल्तान के अंदर जो है मुल्तान में जो है वो लोगों के घरों की छतें उड़ गईं और जानवर और मवेशी जो है वो जिंदा जल गए इस पूरे वाक़े के अंदर। और इसके ऊपर हुकूमत ने अभी तक सिवाय वज़ीर आज़म और अहम हुकूमती शख्सियात की तरफ से अफसोस का इजहार करने के और इस हादसे पर जो है हमदर्दी का इजहार करने के अलावा भी कुछ किया गया है या नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं कि मुल्तान और डेरा गाजी खान के अंदर दो वाक़यात हुए हैं जिसके अंदर एलपीजी के बाउज़र्स जो हैं वो धमाक उनके अंदर जो धमाके हुए हैं। इस हवाले से सेनेट की कायमा कमेटी जो है बराए काबीना सेक्रेटरीट, उसने भी इसका नोटिस लिया है और चेयरमैन ओगरा को जो है वो तलब किया गया है और चेयरमैन ओगरा इसके ऊपर अपनी तफसीलात बताएंगे। तो नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ, सबसे पहले जिसकी ये जिम्मेदारी बनती है वो ओगरा का डिपार्टमेंट है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो कंपनियां गैस बाउज़र्स के ज़रिए से एलपीजी बाउज़र्स के ज़रिए से एलपीजी को मुंतकिल करती हैं या दूसरी गैस को मुंतकिल करती हैं, उसकी निगरानी करना कि क्या आया ये किसी एक ख़ास मेयार के जो तयशुदा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक ये बाउज़र तैयार हुए हैं या नहीं। पाकिस्तान में अगर आप देखें, एलपीजी सिलेंडर से लेकर जो छोटे सिलेंडर गैस के होते हैं वहाँ से लेकर बड़े बाउज़र्स तक जो हैं वो एक गैर मेयारी तौर पर तैयार किए जाते हैं और इसके ऊपर 12 हादसात हुए हैं जिसमें आपने देखा है कि गैस के सिलेंडर जो हैं वो घरों में फट जाते हैं, एलपीजी के लोग घरों में चूल्हे जला रहे होते हैं। उसकी बड़ी वजह ये है कि वो गैर मेयारी तौर पर तैयार होते हैं और उसकी कोई निगरानी नहीं की जाती, उसमें कोई स्टैंडर्ड को मद्देनज़र नहीं रखा जाता और जब बस उसके अंदर गैस भरी जाती है तो वो फट जाता है और फिर आग को पकड़ लेता है। ऐसे ही दो वाक़यात जो हैं वो हुए हैं मुल्तान के अंदर और डेरा गाज़ी ख़ान के इलाके कोट छुट्टा के अंदर। मुल्तान के अंदर जब ये जो एक टैंकर था जिसको बाउज़र कहते हैं, गैस लेकर जब जा रहा था, तो वही मुबैना तौर पर ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर जो है वो गैस चोरी करने की कोशिश की गई है और ड्राइवर और जो उसका बाउज़र्स का उसका ट्रॉलर का जो दीगर अमला था वो वहाँ पर गैस चोरी कर रहे थे। गैस चोरी कर रहे थे और उन्होंने चोरी करने की कोशिश की और उससे निकालने की कोशिश की, लेकिन फिर उसके बाद उनसे वो कंट्रोल नहीं हो सका और फिर वो उसने आग पकड़ी है और आग पकड़ने के बाद फिर उससे उसमें धमाका हुआ और धमाके के बाद जो है लोग भी जले उसके अंदर, लोगों के मवेशी भी जले और कितने ही दर्जन से ज़ायद मकानात ऐसे हैं जिनकी छतें उड़ गई और बाकी जिनमें दरारें पड़ी हैं वो इससे भी ज़्यादा हैं। तो लोगों के ये जो अमलाक का नुकसान हुआ है उसकी जिम्मेदारी किसके ज़िम्मे होगी और ये कौन इसके पैसे भरेगा और उसका क्या कहीं कोई मुआवजा अदा भी किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कंपनसेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसके ऊपर हुकूमत की तरफ से अभी तक खामोशी है और कोई बयान सामने नहीं आया। लोग बेचारे जिनकी जानें चली गई उसके ऊपर भी कोई बयान नहीं आया। और उससे अगले ही दिन आपने देखा कि डेरा गाजी खान के इलाके कोट छुट्टा के अंदर इसी तरह गैर मेयारी जो बाउज़र था वो फटा है और उसके अंदर लोगों की जानें ज़ाया हुई हैं। तो ये वो ऐसे वाक़यात हैं। और मैं आपको बताऊँ, ये बाउज़र्स जो हैं ये दरअसल सड़कों पर चलते-फिरते गैर मेयारी सिलेंडर के ये जो मेयारी जो ये बाउज़र्स हैं ये सड़कों पर चलते-फिरते बॉम्ब हैं और ये किसी भी लम्हे फट सकते हैं और आवाम की ज़िंदगी जो है वो हर वक़्त दाँव पर लगी होती है, क्योंकि इन्होंने शहरों के अंदर से गुज़रना है और शहरों से अंदर से गुज़र कर इन्होंने जो है मुख्तलिफ मकामात पर जाना है। तो असल चीज़ ये है कि शहरों के अंदर से जब ये गुज़रते हैं तो उनके मेयार को क्यों नहीं रखा जाता और उनको मेयारी क्यों नहीं बनाया जाता,
ओगरा का जो एक्सप्लोसिव का डिपार्टमेंट है उसकी पहली जिम्मेदारी है। और दूसरे नंबर पर जिम्मेदारी बनती है ज़िले इंतज़ामिया की कि वो इन मामलात को देखे। आपने देखा कि जिस तरह पाकिस्तान के अंदर ओगरा एक्ट के तहत जो है वो मुल्क के अंदर जो है गैर कानूनी सिलेंडर नहीं बन सकते, गैर कानूनी सिलेंडर्स की भराई नहीं हो सकती, उनको फिल नहीं किया जा सकता। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान का छोटे से लेकर और इस्लामाबाद और बड़े बड़े शहरों के अंदर कोई शहर ऐसा नहीं है जहां पर जो है गैस गैर कानूनी तौर पर ना भरी जाती हो, रीफिल ना की जाती हो। एक सिलेंडर जो फैक्ट्री कंपनी से भरकर आता है उससे रीफिलिंग की जाती है। लोगों ने जो है वो पंप के ज़रिए से और कंप्रेसर के ज़रिए से छोटे छोटे कंप्रेसर लगाकर दुकानों के अंदर खुलेआम सरेआम जो है एक बड़े सिलेंडर से उसको छोटे सिलेंडर के अंदर भरा जा रहा होता है, जो सरासर गैर कानूनी है। और उसके ऊपर जो है वो सज़ा बनती है, जुर्माना भी और सज़ा भी, लेकिन नहीं दी जा रही। इसी तरह ओगरा का एक्ट ये भी कहता है कि जहाँ पर होटलों के अंदर सिलेंडर इस्तेमाल होंगे, रेस्टोरेंट्स के अंदर होंगे, तो चूल्हों के करीब जो है सिलेंडर नहीं रखे जाएंगे। लेकिन आप किसी भी होटल पर चले जाएं, किसी भी रेस्टोरेंट पर चले जाएं, जहाँ किचन होगा, किचन के अंदर ही सिलेंडर पड़े होंगे और उनको वहाँ इस्तेमाल किया जा रहा होगा। ये भी एक पूरे के पूरे बॉम्ब बने होते हैं जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। इसी तरह ओगरा का लॉ ये भी कहता है कि बेसमेंट के अंदर जो है रेस्टोरेंट्स नहीं बनेंगे और वहाँ पर जो है वो सिलेंडर इस्तेमाल नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर पूरे मुल्क के अंदर जो है हर शहर के अंदर बेसमेंट्स के अंदर किचन बने होते हैं और वहाँ पर सिलेंडर रखे होते हैं और वहीं पर इस्तेमाल हो रहे होते हैं। तो ये 6 हलाकतें जो हैं वो मुल्तान में हुई हैं। इससे पहले आपने देखा 38 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं और अभी तक जो है उसके ऊपर कोई कार्रवाई बज़ाहिर होती नज़र नहीं आई। ओगरा ने ये कहकर अपनी ज़िम्मेदारी अपनी जान छुड़वा ली है। ओगरा की तरफ से बयान में ये कह दिया गया कि जी हमने तो ओगरा के एक्ट के अंदर तरमीम के लिए, कानून के अंदर तरमीम के लिए जो है वो हुकूमत को लिखा था और अभी तक हुकूमत की तरफ से उस पर कोई जो है वो नहीं की गई, कोई पेशरफ्त नहीं की जाई गई। कोई इदारा अपने आप को सिर्फ इतना कहकर अपनी जिम्मेदारियों से बरज़मान नहीं हो सकता। अब ये चलते फिरते बॉम्ब जो आवाम की जानों के लिए ख़तरा बन गए हैं और किसी भी वक्त कहीं भी फट सकते हैं, इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी? अवाम बेचारे जो हैं वो अपनी जानें दे रहे हैं और आवाम की जो है ज़िंदगियां दांव पर लगी हुई हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर सोचने को तैयार नहीं है।